हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसके बेस्ट लॉजिक जीएस अड्डा में। आपको ज्ञात होगा हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं लूसेंट किताब का निचोड़, जिसके अंतर्गत हम लोग 5000 प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, जिसका आज भाग 2 हम लोग कवर करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। उसमें भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराए हैं मैंने। तो चलो बिना देरी स्टार्ट करते हैं लूसेंट किताब का निचोड़ 5000 प्रश्नों का भाग 2। 50 क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में कराए। 51 देखिए। 51 क्वेश्चन कह रहा है, सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की? उत्तर है 1865 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तत्ता टोपे का मूल नाम क्या था? उत्तर है रामचंद्र पांडुरंग। तत्ता टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अगला क्वेश्चन बन जाएगा, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? उत्तर है बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस वायसराय के कार्यकाल में 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? उत्तर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में किसने स्वर्ण गुम्बद बनवाया था? यानी सोने का गुम्बद बनवाया था। तो उत्तर हो जाएगा रणजीत सिंह ने। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में राजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण गुम्बद का निर्माण कराया था। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किनके द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था थी? उत्तर है रीड एवं मुनरो द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो रीड एवं मुनरो द्वारा एक प्रस्तावित व्यवस्था थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप क्वेश्चनों का केवल लेवल देखिए, क्योंकि अब यही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। वो सरल क्वेश्चन चले गए, अब वो नहीं बनते हैं। ज्यादातर यही क्वेश्चन बनते हैं, टफ क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते कि राष्ट्रीय फल पूछ लिया, राष्ट्रीय पक्षी पूछ लिया, नहीं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस गवर्नर जनरल ने तोप खाने का मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया था? उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने तोप खाने का जो मुख्यालय था उसको कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया था। यानी पहले कलकत्ता था, उसके बाद मेरठ को बना दिया था तोप खाने का मुख्यालय। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? उत्तर है विलियम्स जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम्स जोन्स द्वारा की गई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जिस समय हुआ था उस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूं कांग्रेस को नपुंसक बना रही है, यह कथन किसका है? उत्तर है लॉर्ड कर्जन का। मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूं कांग्रेस को नपुंसक बना रही है, ये कथन लॉर्ड कर्जन द्वारा कहे गए थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल सेशन है ये 5000 प्रश्नों का संग्रह। ये 5000 प्रश्न आप तैयार कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे बच के नहीं जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया? उत्तर है 1927 में। साइमन कमीशन जो है 1927 में नियुक्त हुआ था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? उत्तर है लंदन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो लंदन में हुआ था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है, रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का
आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया? उत्तर है स्वामी सर्वानंद ने। स्वामी सर्वानंद ने रॉलेट एक्ट एक विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव स्वामी सर्वानंद ने दिया था। अंग्रेजों ने एक कानून चलाया था रॉलेट एक्ट, जिसके विरोध में लगान न देने का जो सुझाव है वो स्वामी सर्वानंद ने दिया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वायसराय के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुए? उत्तर है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी की आर्थिक विचारधारा से प्रेरित होकर किसने 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना का निर्माण किया? उत्तर होगा श्रीमन नारायण ने। श्रीमन नारायण ने महात्मा गांधी की आर्थिक विचारधारा से प्रेरित होकर 1944 में गांधीवादी योजना का निर्माण किया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप सेशन को देखते रहिए केवल ध्यान से, और कुछ ही समय में आपके 5000 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले को। बाल गंगाधर तिलक ने गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है लॉर्ड विलियम बेंटिक किस एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल बना? उत्तर है 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर बना था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में न्यायिक व्यवस्था किसने लागू की थी? उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में न्यायिक व्यवस्था लागू करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस न्यायिक व्यवस्था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? उत्तर है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता किसने दिया था? उत्तर है राजकुमार शुक्ल ने। महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता राजकुमार शुक्ल ने दिया था। सारे ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में आयोजित किया गया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में आयोजित किया गया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बन जाएगा नील विद्रोह से संबंधित पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? उत्तर है दीनबंधु मित्र। नील विद्रोह से संबंधित पुस्तक है नील दर्पण, जिसके लेखक हैं दीनबंधु मित्र। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैं आप लोगों का टाइम खराब नहीं करता हूं, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं मैं। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई? 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदू पैट्रियट का प्रकाशन कलकत्ता में किसके द्वारा आरंभ किया गया? उत्तर है गिरीश चंद्र घोष द्वारा। हिंदू पैट्रियट का प्रकाशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में। किसके द्वारा हुआ? गिरीश चंद्र घोष के द्वारा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिगंबर और विष्णु विश्वास किस आंदोलन के नेता थे? नील आंदोलन के। दिगंबर और विष्णु विश्वास जो थे वो नील आंदोलन के नेता थे।
दिगंबर और विष्णु विश्वास नील आंदोलन से जुड़े थे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। प्लासी की जो लड़ाई हुई थी वो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1921 ईस्वी में स्थापित प्रेस कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया? उत्तर है तेज बहादुर सप्रू को। 1921 में स्थापित जो प्रेस कमेटी हुई थी उसका अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू को चुना गया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का नाम चित्तरंजन दास था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बन जाएगा भारत कब आज़ाद हुआ? ये क्वेश्चन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर सैयद अहमद खां द्वारा गठित किस संस्था द्वारा अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद किया जाता था? उत्तर है साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी द्वारा अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद किया जाता था। और ये जो साइंटिफिक सोसाइटी जो है इसका गठन जो है वो सर सैयद अहमद खां द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन छुपे रहते हैं, इसका भी विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भगत सिंह की मुखबरी करने के कारण फर्नींड घोष की हत्या किसने की? उत्तर है बैकुंठ शुक्ल ने। भगत सिंह की जो मुखबरी है वो फर्नींड घोष ने की थी, ये क्वेश्चन है। और उसके एवज में उसकी हत्या जो की थी बैकुंठ शुक्ल ने की थी। फर्नींड घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय स्वाधीनता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के किस पद पर थे? उत्तर है कांग्रेस के किसी भी पद पर नहीं थे। भारतीय स्वाधीनता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी जो थे वो कांग्रेस के किसी भी पद पर नहीं थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की? उत्तर है अप्रैल 1916 में। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन ये बनता है इसमें, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की और कब की? अप्रैल 1916 में की। आप ये 5000 क्वेश्चनों की सीरीज देख रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? उत्तर है अगस्त क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम जो है वो है अगस्त क्रांति। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजों का पेशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों का पेशनर यानी अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला पहला मुगल बादशाह जो था वो शाह आलम द्वितीय था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? उत्तर है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को लाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1888 ईस्वी में इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? उत्तर है सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने 1888 में इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस कमीशन ने 1926 ईस्वी में केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी? उत्तर है हिल्टन यंग कमीशन।
हिल्टन यंग कमीशन ने 1926 में केंद्रीय बैंक की स्थापना करने की सिफारिश की थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने की? उत्तर है महात्मा गांधी ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की जो उपाधि है वो महात्मा गांधी ने दी थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1944 ईस्वी में मुंबई के प्रमुख 8 उद्योगपतियों द्वारा पेश 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना का क्या नाम था? उत्तर है बॉम्बे प्लान। 1944 में मुंबई के जो प्रमुख 8 उद्योगपति थे उनके द्वारा पेश 15 वर्षीय सूत्रबद्ध जो योजना थी उसका नाम था बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान किस वर्ष संभाली? उत्तर है 1943 में। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान जो है 1943 में संभाली थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव मनाने का श्रेय किसको जाता है? उत्तर है बाल गंगाधर तिलक को। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव मनाने का जो श्रेय है वो बाल गंगाधर तिलक को जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है खिलाफत कमेटी का गठन किस वर्ष और कहां किया गया? उत्तर है 1920 ईस्वी में बंबई में। खिलाफत कमेटी का जो गठन है वो 1920 में बंबई में किया गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है औपचारिक रूप से INA की स्थापना कब हुई? उत्तर है सितंबर 1942 में। सितंबर 1942 में औपचारिक रूप से INA की स्थापना हुई है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष अंग्रेजों ने भारत में डच शक्ति को पूर्ण रूपेण नष्ट कर दिया? उत्तर है 1795 में। 1795 में अंग्रेजों ने भारत से डच शक्ति को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया था, यानी पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था डच शक्ति को, डच शासन को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई? उत्तर है पटना में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो है वो पटना में आयोजित हुई, पटना में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेशन को लास्ट तक आप देखते रहिए और कुछ ही समय में 5000 क्वेश्चन जीके के आपके तैयार हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वायसराय के कार्यकाल में साइमन कमीशन भारत आया था? उत्तर है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन वायसराय के कार्यकाल में साइमन कमीशन भारत आया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है विदेश में प्रथम स्वतंत्रता भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था? उत्तर है राजा महेंद्र प्रताप ने। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार जो है वो राजा महेंद्र प्रताप ने स्थापित की थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजों के विरुद्ध किस विद्रोह में राजनीति से अधिक कृषकों की पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण थी? उत्तर होगा सतनामी विद्रोह। अंग्रेजों के विरुद्ध हुए सतनामी विद्रोह में राजनीति से अधिक कृषकों को यानी किसानों की पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण थी इस विद्रोह में, सतनामी विद्रोह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक्स।